हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग यानी कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि हिंदी 20 के दांत को लेकर आ गए हैं। इसका आज अब लोग हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 को हम ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, अब चैप्टर नंबर 2 को हम यानी कि ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए, शेयर करते जाइए। और जितने भी अगर न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको बोलिए कि चलिए वहाँ से एक दो बार पढ़ के देख लीजिए। यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव में यानी कि एक भी क्वेश्चन जो है ना वह गलत नहीं होगा। 110% जो है ना क्वेश्चन सही होने की चांस है। बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं वह गलत क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं। 20 के दांत चैप्टर का नाम क्या है तो हम लोग देखेंगे यानी कि 20 के दांत किसके द्वारा वह लिखा गया है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा यह चैप्टर को यानी कि लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को हम लोग यानी कि देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से पहला देखते हैं तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके जो तत्व समग्रता से उभरकर सामने आए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसकी जो तत्व समग्रता से उभरकर सामने आए हैं। तो इसमें आपको बोलना होगा क्या राजनीति का आया है तो बोल रहा है कि नहीं। क्या मानव वैज्ञानिक का आया है तो हाँ इसी का। बोल रहे हैं कि सामाजिक का तो नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होबे नहीं करेगा। बोल रहा है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा जी के कहानियों में किसके जो तत्व है ना वह समग्रता से उभर कर सामने आए हैं। तो यानी किसका तो वह यानी कि मानव वैज्ञानिक का जो उभर कर वह सामने आए। तो इसका जो आंसर जो है ना वह कितना रहेगा तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोल रहा है देखिए कि मोटर कार को वह किससे खतरा हो सकता था। बोल रहा है कि जो मोटर कार है को किससे जो है ना वह खतरा यानी कि हो सकता था। ए में बोल रहा है कि क्या ड्राइवर से तो नहीं। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि बी में बोल रहा है कि मदन से तो नहीं। बोल रहा है खोखा से तो हाँ हो सकता था, इंजीनियर से तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी वह मोटर कार को जो है ना वह किससे जो है वह धोखा हो सकता था यानी कि इससे यानी कि जो है ना खतरा हो सकता था तो खोखा से यानी कि कांसू से हो सकता था। आप जान रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। बोल रहा है कि खोखा और खोखी किस भाषा का वह शब्द है। बोल रहा है कि यहाँ से देखिए खोखा और खोखी किस भाषा का यानी कि शब्द है। खोखा खोखी जो है वह किस भाषा का शब्द है तो यहाँ से बोल रहा है क्या यानी कि तमिल भाषा का शब्द है तो नहीं, भोजपुरी भाषा का शब्द है तो नहीं, बांग्ला भाषा का शब्द है तो दम है, हिंदी का तो नहीं। इसका जो दम सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में कि खोखा और खोखी यानी कि किस भाषा का यानी कि शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसका मतलब क्या है। तो इसका बोलना है कि बांग्ला भाषा का वह शब्द है। सी इज जो है ना आप क्या यानी कि करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग यानी कि चलते हैं आगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे ही देखिए यहाँ से कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर यानी कि चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। क्या बोल रहा है कि जो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है ना वह कहानी के किस पात्र ने कही। तो क्या सेन साहब की धर्म पत्नी ने कही तो नहीं, गिरधर ने कहा तो नहीं, यानी कि सेन साहब ने कहा तो हाँ, सोफर ने कहा तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा तो यानी कि सेन साहब हो जाएगा।
आपसे कभी भी पूछा जा जाएगा एग्जाम में इस तरह के सवाल कि ऐसे ही जो लड़के आगे चलकर चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। यह पंक्ति जो है ना वह कहानी के किस पात्रा ने कही है? तो यानी कि सेन साहब का मतलब है उसी ने तो ये सब कहे थे। किसने कहे हैं? तो सेन साहब ने ही कहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। बोल रहे हैं कि खोखा और खोखे का जो अर्थ क्या होता है? अभी भी देखे हैं कि खोखा और खोखे का जो अर्थ क्या होता है, इसको देखे हैं तो इसको जान रहे हैं क्या है? तो यानी कि बच्चा और इसका बच्ची होता है खोखा और खोखे का अर्थ। ये इज द जो है ना क्या होगा? तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को तरफ देखते हैं। बोल रहे हैं खोखा का नाम क्या है? देखिए इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में बहुत बार यानी कि रहता है। खोखा का नाम क्या है? देखिए क्या बोल रहा है कि खोखा का नाम क्या है? तो क्या किसु? अब खोखा का नाम क्या है? तो क्या किसु नाम है? तो नहीं। क्या कुसु नाम है? तो नहीं। क्या कासु नाम है? तो एकदम नाम है कासु नाम हो जाएगा। केसु नाम है? तो नहीं। आपसे कभी पूछा जाएगा कि खोखा का नाम क्या है? तो यानी कि कासु है। सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखिए इसका जो आंसर जो है ना वह सी हो जाएगा। सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग यानी कि देखते हैं। बोल रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है ना वह कैसी कहानी है? फिर देखते हैं क्या वह सामाजिक कहानी है? तो नहीं। क्या ऐतिहासिक कहानी है? तो नहीं। धार्मिक कहानी है? तो नहीं। जो 20 के दांत जो है ना वह क्या कहानी है? तो मानव वैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी 20 के दांत है? तो बोले कि 20 के दांत जो है ना वह मानव वैज्ञानिक कहानी है। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वह डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय जो है ना उपयुक्त बताते हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वह सेन साहब के बच्चों को लिए लोग सेन साहब के बच्चे को उनके कौन सा जो विद्यालय जो है ना उपयुक्त मानते हैं? तो ए में बोल रहा है कि संत जोसेफ, तो नहीं। बी में बोल रहा है कि किंडरगार्टन स्कूल, तो सही। संत जॉन जोसेफ, तो नहीं, ये नहीं होगा। बोल रहा है कि दरभंगा स्कूल, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट जो आंसर जो है ना वह यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जो है ना सवाल को हमेशा बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम ना ट्रिपल स्टार लगाता हूँ। इस तरह से बहुत इसमें क्वेश्चन है जिसको 2 या 3-4 क्वेश्चन होगा उसको हम ट्रिपल स्टार में नहीं लगा दूंगा। वह क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आने की संभावना रहती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बोल रहा है कि जो सेन साहब जो हैं अपने पुत्र को वह क्या बनाना चाहते थे? तो इसका यहाँ बोल रहा है कि क्या वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे? तो हाँ। क्या वह वकील बनाना चाहते थे? तो नहीं। क्या प्रोफेसर बनाना चाहते थे? तो नहीं। क्या डॉक्टर बनाना चाहते थे? नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि जो सेन साहब जी थे तो अपने पुत्र को यानी कि क्या बनाना चाहते थे? तो वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना यानी कि चाहते थे। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लेकर आ गए हैं। 9 नंबर देखिए। बोल रहा है कि मदन जो अक्सर किसके हाथों से पीटता था? बोल रहा है कि मदन अक्सर किसके यानी कि हाथों से वह पीटता था, पिटाता था। तो यहाँ बोल रहा है किसके हाथों से वह पिटाता था हमेशा? तो वह माता के हाथ से पीटता था? तो नहीं। वह सेन साहब के हाथ से? तो नहीं। वह खोखा के हाथ से? तो नहीं। वह पिता के हाथ से? दम सही हो जाएगा। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह क्या? तो डी इज जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है कि जो मदन जो है ना वह किसके हाथों से हमेशा पिटाता था? तो पिता के हाथ से। ये भी जो है ना वह ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। इस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मदन किसके हाथों से पिटाता था। चलिए बस हो गया, इसको लिख लिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
यहाँ पर बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम है। यहाँ पर बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम है। नलिन बिलोचन जो शर्मा हैं उनके पिताजी का क्या नाम है। ये बोल रहा है कि रामअवतार यानी कि पंडित रामअवतार शर्मा। दूसरा में बोल रहा है कि पंडित यानी कि कृष्णा अवतार शर्मा, तो नहीं। पंडित मृत्युंजय शर्मा, तो नहीं। ये बोल रहा है कि इसको देखिए पंडित जो है ना वह क्या, पंडित यानी कि पंडित दशरथार शर्मा, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ना वह ए हो जाएगा। ये इज द करेक्ट आंसर। पंडित जो है ना वह राम अवतार यानी कि शर्मा। ये इज जो है ना इसका क्या हो जाएगा, तो ये इज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जो है ना राम अवतार शर्मा जो है ना इनके पिता का नाम था। ये भी क्वेश्चन जो आपसे कई बार पूछा था, इसको आप ट्रिपल स्टार हम लगा सकते हैं। एग्जाम में इस तरह का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे। आपसे कभी भी पूछ दिया जाता है इस तरह का सवाल कि खोखा के जो दांत किसने तोड़ डाले थे। तो ये में है कि क्या खोखा के दांत तो हम मदन ने तोड़ डाले थे, तो बोल रहे हैं कि एकदम सही। क्यासू ने, तो नहीं। सफाली ने, तो नहीं। सेन साहब ने, तो नहीं। इसका जो सही इज जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि खोखा के जो दांत वह किसने तोड़ यानी कि डाले थे। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मदन जो थे ना वह खोखा के दांत को तोड़ डाला था। यानी किस लिए, तो लट्टू के खेल में वह शरीक होना चाहता था, इसलिए वह लड़ाई कर लिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बाबू। इस सब जो है ना वह इसका ऑब्जेक्टिव PDF जो है ना वह टेलीग्राम की चैनल पर डला जाएगी। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब बोल रहा है कि 13 में क्या बोल रहा है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। आपसे कभी भी पूछा जाता है कि 20 के जो दांत है ना वह किस पाठ की वह विद्या है। तो वह 20 के दांत जो है ना वह क्या यानी कि कहानी यानी कि है। 20 के दांत क्या यानी कि कहानी है, तो बोल रहे हैं कहानी है, तो एकदम बोल रहे हैं कि सही। 20 का क्या है, तो 20 के दांत जो है ना एक प्रकार की यानी कि क्या है, तो 20 के दांत एक प्रकार की वह कहानी है। निबंध है, तो नहीं। कविता है, तो नहीं। व्यक्ति चित्र है, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत जो किस पाठ की विद्या है आपसे कभी भी पूछी जाती है, तो 20 के दांत जो है ना एक प्रकार की वह विद्या यानी कि निबंध नहीं है, कहानी है। इसका जो ए इज जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 देखते हैं। बोल रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को वह यानी कि बदल लिया था। किसके अनुसार बताइए। आप यहाँ किताब पढ़ के आए हैं ना, किताब पढ़ के सभी बच्चों यानी कि आए हैं। तो किसके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को यानी कि बदल लिया था। तो बेटी के अनुसार, तो नहीं। खोखा के अनुसार, तो बोला है खोखा के अनुसार, तो दम सही। बच्चे के अनुसार, तो नहीं। गिरधर लाल के अनुसार, तो नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर जो है ना ये हो जाएगा। आपसे कभी भी पूछ दिया जाता है कि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को यानी कि बदल दिया था, तो यानी कि खोखा के अनुसार, यानी कि इसका जो करेक्ट जो आंसर जो हो जाएगा ना वह बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ जस्ट सेकेंड। हाँ, 20 के दांत कहानी शीर्षक के कहानीकार कौन है। आपसे कभी भी पूछ दी जाती है कि 20 के दांत जो शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मोहन राकेश है, तो नहीं। बी में रामधारी सी दिनकर है, तो नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, तो हाँ। प्रेमचंद्र जी हैं, तो नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर जो हो जाएगा ना वह यानी कि सी इज जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत जो शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। ये क्या है, तो ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, इसमें हम दे सकते हैं। इसको आप याद भी कर सकते हैं, लिख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यानी कि क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा 20 के दांत जो कहानी है ना उसको लिखा यानी कि गया है। चलिए यहाँ जो सी देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब जो है वो फटकार लगाई।
आपसे भी पूछ लिया जाता है कि सेन साहब ने किसे जो है ना खूब फटकार लगाई, तो क्या यानी कि गिरधर लाल को? तो हाँ, गिरधर लाल को ही जो सेन साहब थे ना वह खूब फटकार एकदम लगाए थे। किसको? तो यानी कि गिरधर लाल को। इसका जो सही बोल रहा है खोखा को लगाए थे फटकार, तो नहीं। मदन को तो नहीं। शेफाली को तो नहीं। इसका जो सही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वह ए हो जाएगा। ए क्या होगा? तो ए इसका जो है ना वह सही आंसर यानी कि हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बोल रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्द्रव्यों को उजागर कर देती है? बोल रहा है कि जो 20 के दांत जो कहानी किस वर्ग के अंत यानी कि विरोधों को उजागर कर देती है? तो ये बोल रहा है कि निम्न वर्ग को, तो नहीं। बी में बोल रहा है कि उच्च वर्ग को, तो नहीं। बोल रहा है कि सी में जो बोल रहा है कि जो मध्य वर्ग को, तो हाँ। डी में बोल रहा है कि व्यापारी वर्ग को, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी इज यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 20 के दांत जो कहानी है वह किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर कर देती है? तो यानी कि मध्यम वर्ग को। इसका जो सही जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हम लोग यानी कि देख लिए हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यानी कि 18 देखने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि कासू मदन के साथ यानी कि किस खेल में वह शरीक होना चाहा, यानी कि किस खेल में जो है ना वह शामिल होना चाहा था। आपसे कभी भी पूछ दिया जाता है कि जो कासू है वह मदन के साथ किस खेल में वह शरीक होना यानी कि चाहता था। तो ए में बोल रहा है कि यानी कि क्या बोल रहा है कि ए में, तो यानी कि फुटबॉल के खेल में, तो नहीं। बी में बोल रहा है कि हॉकी के खेल में, तो नहीं। सी में बोल रहा है कि बैडमिंटन के खेल में, नहीं। और डी में बोल रहा है कि लट्टू के खेल में, तो हाँ। जो डी जो हो जाएगा ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर। जो मदन जो क्या खेल रहा था, वो लट्टू खेल रहा था, उसमें ही यानी कि कांसू आकर बोलना है कि क्या मुझे भी खिलाओगे? तो हाँ, तो इसका किस खेल में? तो लट्टू के खेल में वह शरीक होना चाहता था। इसका भी जो है ना हमेशा पूछ लिया जाता है। इसका यानी कि ट्रिपल स्टार हम लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सेन साहब ने किसे के यानी कि व्यंग से ऐंठकर रह गए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोले कि सेन साहब किसके व्यंग से यानी कि ऐंठकर रह गए। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेन साहब किसके व्यंग से जो है ना वह ऐंठकर रह गए। ये बोल रहा है कि पत्रकार महोदय के व्यंग से, तो हाँ। बी बोला कि मुखर्जी साहब के व्यंग से, तो नहीं। बोला कि सी साहब के व्यंग से, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। गिरधर लाल के व्यंग से, तो नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर जो हो जाएगा ना ये इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन जो साहब वह किसके यानी कि व्यंग से ऐंठकर रह गए, तो यानी कि पत्रकार यानी कि महोदया के व्यंग से जो ऐंठकर यानी कि रह गए। इसका ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गिरधर लाल कौन था? आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है कि जो गिरधर लाल है ना वह कौन था। हाँ, बताइए कि गिरधर लाल जो है वह कौन था। तो गिरधर लाल वह कासू के पिता था, तो नहीं। मदन के पिता था। जो गिरधर लाल था वो मदन के पिता था। इसका जो करेक्ट आंसर जो है ना बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि सेन के पिताजी था, सेन के पिता भी नहीं था। नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वह यानी कि बी हो जाएगा। गिरधर जो लाल था वह कौन था, तो यानी कि मदन के वह पिताजी था। ठीक, इसका जो बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि होना चाहिए। हाँ, है भी यहाँ क्या है, तो बी इज द इसका करेक्ट आंसर भी इसका यहाँ पर हो गया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर। यहाँ से देखिए, बोल रहा है कि मदन की उम्र जो है ना वह क्या थी। आपसे कभी भी पूछ दी जाती है कि जो मदन था तो मदन के यानी कि उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो यहाँ बोल रहा है कि मदन की उम्र जो 5 से वह 6 साल थी, तो हाँ। 7 से 8 साल थी, तो ना। 3 से 4 साल थी, तो बोल रहा है कि ना। 9 से 10 साल थी, तो ना। मदन का जो एक रियल में उम्र था वह कितना था, तो यानी कि 5 से वह 6 साल था। इसका जो करेक्ट जो आंसर जो हो जाएगा ना वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
कि मदन किसका पुत्र था। देखिए बोल रहा है कि यहाँ से देखिए जस्ट अ सेकेंड, बोल रहा है कि मदन जो था ना वह किसका यानी कि पुत्र था। मदन जो था वह किसका यानी कि पुत्र था। तो मदन क्या सेन साहब के पुत्र था, तो नहीं। गिरधर का था, तो हाँ। बोला कि सोफर के था, तो बोला कि नहीं। सी साहब का नहीं। बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गिरधर। मदन जो था वह किसका यानी कि पुत्र था। आपसे कभी पूछा जाता है कि मदन जो था किसका पुत्र था, तो मदन जो है ना वह गिरधर लाल का पुत्र था। मदन किसका, तो गिरधर लाल का ही पुत्र था। तो बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग यानी कि देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे ना वह कब बने थे। आपसे इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वह बहुत बार यानी कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे ना वह कब बने थे। तो सन 1958 ईस्वी में, तो नहीं। फिर बोला कि बी सन 1957 ईस्वी में, तो नहीं। बोला कि सी सन 1963 ईस्वी में, तो नहीं। बोला कि फिर बोल रहा है क्या, देखिए बोला कि सन 1959 ईस्वी में, तो हाँ। डी इज द जो है ना इसका क्या, तो डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट जो आंसर क्या होगा, डी। नलिन बिलोचन जो शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे ना वह कब बने थे, तो 1959 में बने थे। इस तरह का सवाल जो है ना वह एग्जाम में कई बार पूछा ही जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कि दृष्टिकोण, क्या बोल रहा है कि दृष्टिकोण किस लेखक की रचना है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो दृष्टिकोण जो है ना वह किस यानी कि लेखक की रचना है। तो क्या यानी कि रामधारी सी दिनकर जी की है, तो नहीं। राम अवतार पंडित शर्मा का है, तो बोला है कि इसका भी नहीं है। बोला कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का है, तो बोला है कि हाँ इसका तो यानी कि होना चाहिए ना। तो बोला है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का यानी कि है। मोहन राकेश का है, तो नहीं। आपसे कभी भी पूछ दी जाती है कि जो दृष्टिकोण जो है वह किस लेखक की यानी कि रचना है, तो यानी कि नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा जी का रचना है। इसका जो आंसर जो कितना हो जाएगा, तो सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है ना वह कब हुआ था। नलिन बिलोचन जो शर्मा हैं उनका जो जन्म जो है ना वह कब यानी कि हुआ था। तो बोले क्या 14 जनवरी 1915 को हुआ था। फिर यहाँ देखिए हाँ, या 18 फरवरी 1916 को हुआ था। बोला कि हाँ इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह बी हो जाएगा। बी एन है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना था, तो यानी कि बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन जो शर्मा है उनका यानी कि जन्म जो है ना वह हुआ था। बी इज जो है ना उसका क्या हो जाएगा, तो बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ से देखिए कि नलिन बिलोचन शर्मा, जस्ट सेकेंड, बोले कि नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु है ना वह कब हुई थी। आपसे कभी भी पूछा जाता है कि नलिन बिलोचन जो शर्मा जी हैं उनका यानी कि मृत्यु जो है ना वह कब यानी कि हुआ था। तो बोल रहा है कि 12 सितंबर 1961 को। कब हुआ था, तो यानी कि 12 सितंबर यानी कि 1900 यानी कि कितना, तो 1961 ईस्वी को हुआ था। ये इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना था, तो ए 12 सितंबर 1900 यानी कि 61 ईस्वी को नलिन बिलोचन जो शर्मा उनको यानी कि मृत्यु हो गई थी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग यानी कि देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ से देखिए कि नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा, जस्ट सेकेंड, देखिए यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है ना वह कहाँ हुआ था। बोला कि नलिन बिलोचन जो शर्मा का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था।
ए में बोल रहा है कि गांधी पटना मैदान में हुआ था, तो बोला है कि नहीं। बी में बोल रहा है कि कृष्णा घाट पटना में हुआ था, तो नहीं। फिर सी में बोल रहा है कि क्या सी में बंदर घाट पटना में हुआ था, तो हाँ। रानी घाट पटना में हुआ था, तो नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, तो जो सी इज जो क्या हो जाएगा, सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग यानी कि चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है क्या, देखिए यहाँ से बोला है कि 20 के दांत कहानी शीर्षक के कहानी जो है ना वो कहाँ से ली गई है। 20 के दांत शीर्षक कहानी जो है वह कहाँ से यानी कि ली गई है। यानी कि संत परंपरा और साहित्य से लिया गया है, तो नहीं। बोल रहा है कि हिंदी बाइबिल से यानी कि लिया गया है, तो ये भी नहीं। बोल रहा है कि साहित्य और यानी कि मार्गदर्शन से लिया गया है, तो नहीं। 20 के दांत तथा अन्य कहानी यानी कि संग्रह से ही जो है लिया गया है। इसका जो डी है ना, डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दृष्टिकोण जो है ना वह किस लेखक की रचना है। आपसे कभी पूछा जाता है कि जो दृष्टिकोण है वह किस लेखक की यानी कि रचना है, तो क्या राम अवतार शर्मा की रचना है दृष्टिकोण, तो हम बोल देंगे कि नहीं। बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का है, तो हाँ। मोहन राकेश का है, तो नहीं। प्रेमचंद्र का है, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह बी क्या हो जाएगा, यानी कि बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टिकोण जो है वह किस लेखक की यानी कि रचना है, तो वह नलिन बिलोचन व शर्मा जी का यानी कि रचना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में रहता है, ट्रिपल स्टार दे दिए हैं, ये हमेशा आएगा, आता भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के देखते हैं हम लोग। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हाँ 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ से। लड़कियाँ क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं, किससे इससे बात पर गौर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लड़कियाँ क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं, किससे इस बात पर यानी कि गौर है। तो ये बोल रहा है भाई बहन को इस बात पर गौर है, तो नहीं। चाचा और चाची को इस बात पर गौर है, तो नहीं। मामा और मामी को गौर है, तो नहीं। माता और पिता को इस बात पर गौर है, तो हाँ। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लड़कियां क्या हैं, तो कठपुतलियां हैं, किससे इस बात पर यानी कि गौर है, तो माता और पिताजी को इस बात पर यानी कि गौर है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर जो है ना वह हो जाएगा डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू इस चैप्टर से जितना भी अगर क्वेश्चन अगर बन सकता था ऑब्जेक्टिव के रूप में ना, वह सभी को हम लेकर आ गए हैं। इस क्लास को आप देखते हैं तो यहाँ से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव का यानी कि अलग ही प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही रहेगी स्पेशल। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को आप ज़रा गौर से देखिएगा। वो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछ दिया गया है। देखिए हाँ देखिए बोल रहा है कि कौवा कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है वह ललक गया। क्या बोल रहा है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए जो कौन जो है ना वह ललक गया। तो ये में बोल रहा है क्या कबूतर ललक गया था, तो नहीं। क्या हंस ललक गया था, तो हाँ। बतख ललक गया था, तो नहीं। मछली ललक गया, तो नहीं। इसका जो सही जो करेक्ट जो आंसर जो है ना वह बी, तो बी इज क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौवा की जमात में शामिल होने के लिए जो कौन है वह ललक गया था, तो यानी कि बी यानी कि हंस। किसके बारे में कहा जा रहा है, तो यानी कि कासू को यानी कि कौवा हंस बोला जा रहा है, और जो मदन है ना उसको यानी कि कौवा बोला जा रहा है। ठीक, यहाँ आप समझ गए होंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। बोल रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बोल रहे हैं कि बेटियों के अनुसार, तो इसका जो है ना वह नहीं। बोल रहे हैं कि बेटियों के अनुसार, तो बोल रहा है कि नहीं। खोखा के अनुसार, तो हाँ। मदन के अनुसार, तो नहीं। गिरधर के दाल के अनुसार, तो नहीं। इसका जो सही जो आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं कि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यानी खोखा के अनुसार ऐसा हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं।
बोल रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। पूछा जा रहा है कि जो सेन जो साहब है ना उसकी कितनी यानी कि लड़कियां थीं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो ये में बोल रहा है कि 3 लड़कियां थीं तो नहीं, 6 लड़कियां थी तो नहीं, 5 लड़कियां थी तो हाँ। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। इसका जो सी क्या है, तो सी जो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन साहब जो है ना उसकी कितनी लड़कियां थी, तो 3 लड़कियां थी, यानी कि सी दिखा रहा है तो यानी कि 5 लड़कियां थी ना यहाँ से, हाँ 5 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से जितना अगर क्वेश्चन बन सकता था वह सभी को हम लोग यहाँ लाए हैं। 34 नंबर देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो है ना वह कब हुई थी। देखिए यहाँ बोल रहा है क्या से, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु जो है ना वह कब हुई थी। तो ये बोल रहा है कि 12 सितंबर 1961 को, तो हाँ 12 सितंबर 1961 को ही नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु हो गई थी। हाँ ये जो है ना वह करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये जो है करेक्ट आंसर भी मिल गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या से सोफर का अर्थ जो है ना वह क्या होता है, जस्ट सेकेंड, हाँ सोफर का जो अर्थ क्या होता है, सोफर का जो अर्थ क्या होता है, सोफर का जो अर्थ होता है सभ्यता तो यानी कि नहीं, संबंध तो नहीं, प्लैंक निर्माता तो नहीं, ड्राइवर होता है तो हाँ। इसका जो सही जो आंसर जो है ना डी हो जाएगा, जो क्या है तो यानी कि डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नलिन बिलोचन यानी कि शर्मा की माता का नाम क्या था। बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो ये में बोल रहा है कि रत्नावती शर्मा तो नहीं, फिर ए बोल रहा है क्या बोल रहा है, जस्ट सेकंड, ए बोल रहा है कि रत्नावती शर्मा तो हाँ, बी बोल रहा है कि रत्नामती शर्मा तो नहीं, देवकी शर्मा तो नहीं, लेकिन राजमुनि शर्मा तो नहीं। जो इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह ये इज द यानी कि करेक्ट हो जाएगा, ये जो है ना ये इज द करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि मदन के पिता का नाम क्या था। पूछा जा रहा है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो ये में बोल रहे हैं कि सेन यानी कि सेन लाल, तो बोल रहा है कि सेन लाल क्या नाम था, तो नहीं गलत हो जाएगा। बोल रहे हैं कि गिरधर लाल नाम था, तो हाँ। बोल रहे हैं कि मोहन लाल, तो बोल रहा है कि नहीं। श्रीधर लाल, तो ना। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा, सही आंसर जो इसका यानी कि बी हो जाएगा। तो यानी कि बी इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, जो लगता है कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। चलिए देखिए, सेन बोल रहे हैं कि सेन साहब की मोटर कार क्या थी। हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेन साहब जो था ना उसका मोटर कार का क्या नाम था। ये बोल रहा है कि स्टीमल इंड था, फिर बोल रहा है कि बी में बोल रहा है कि इंडिका था, दूसरा में बोल रहा है कि सुजुकी 322 था, मारुति था। इसका जो सही जो एकदम करेक्ट जो आंसर होगा ना वह ए हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर था। ए कौन था, तो स्टीमल यानी कि इंड था, जो कभी भी एग्जाम में पूछ दी जाती है। इसको 3 से 4 बार पूछा ही गया है। इसको जो है ना वह ट्रिपल स्टार दे देते हैं। इसको आप याद करके यानी कि जाइएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर बोल रहा है कि सेन साहब, यहाँ से हो जाइए, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। बोले कि सेन साहब की जो मोटर कार जो थे ना वह किस रंग की थी। तो देखिए यहाँ से बोले कि हरा रंग की थी, ऐसा बोला है कि ये में हरा रंग की थी, तो बोल रहा है कि नहीं। बोले कि बैगनी रंग की थी, तो नहीं। गुलाबी रंग की थी, तो नहीं। काला रंग की थी, तो हाँ एकदम सही। इसका जो सही जो आंसर जो है ना वह डी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो वह कहाँ पर हुई थी। यहाँ देखिए जस्ट ए सेकेंड, बोलना है क्या से, नलिन बिलोचन शर्मा की जो स्कूल की जो पढ़ाई जो है ना वह कहाँ पर हुई थी। तो ए में बोल रहा है कि मिशन स्कूल पटना, तो नहीं। बी में बोल रहा है कि DAV स्कूल मुजफ्फरपुर, तो नहीं। पटना हाई स्कूल में, तो नहीं। जो इसका डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पटना कॉलेजिएट से नलिन बिलोचन शर्मा जी ने अपने स्कूल की पढ़ाई वह किए थे।
या जो आंसर कितना हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ ख़त्म हो गया है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को बस सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और जितने भी जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आती है तो इसी में जो प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में बनाकर डाली जाती है। अगला जो है तीसरा चैप्टर यानी कि लेकर आते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।